होगा तो यहाँ पर मेरे पास ये कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं। एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया। ये छोटे बड़े सब होते हैं, लेकिन यहाँ पर अब देखिएगा, जैसे पहला कैपेसिटर है, अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो इसकी एक तार को दूसरे कैपेसिटर के संधारित्र के ये इस तरह से जोड़ देते हैं। ये अब इसकी जो तार है इसको हम फिर अगले वाले कैपेसिटर के संधारित्र के ये एक तार से जोड़ देते हैं। ये मतलब ये पहले कैपेसिटर के दूसरी तार को दूसरे कैपेसिटर के पहली तार से, फिर दूसरे कैपेसिटर के दूसरी तार को पहले कैपेसिटर के पहली तार से, ऐसे जोड़ते जाते हैं। और इस तरह से हम इसको किस में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये श्रेणी क्रम कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर जब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये जो 2 पॉइंट अंतिम में बचते हैं इसको हम मेन सप्लाई में जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये कौन सा क्रम कहला गया, आप देख सकते हैं ये कौन सा क्रम कहला गया, श्रेणी क्रम कहला गया। इस तरह से हमको जोड़ना होता है। तो ये संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है। अब देखते हैं, इसको परीक्षा में आता है कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। तो अब हमारे पास जो संधारित्र थे उनका संकेत देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक संधारित्र ये हो गया, बराबर 2 लाइन बनाना है। एक संधारित्र ये हो गया, एक संधारित्र ये हो गया। इस तरह से हम 3 संधारित्र या अन्य संधारित्र भी जोड़ सकते हैं। इस बिंदु पर मुझे +Q आवेश देना है और इस बिंदु को मुझे क्या कर देना है, पृथ्वीकृत कर देना है। यहाँ पर संधारित्रों को हम ये C1 लिख दिए, ये C2 लिख दिए, C3 लिख दिए। अब इसमें जो आवेश देते हैं तो सभी को समान आवेश प्राप्त होते हैं। इसको भी Q आवेश प्राप्त होगा, इसको भी Q आवेश प्राप्त होगा, इसको भी Q आवेश प्राप्त होगा। तो आवेश सभी संधारित्रों को बराबर प्राप्त होते हैं। लेकिन इनका विभवांतर देख लेते हैं। तो पहले संधारित्र का जो विभवांतर है उसको मान लेते हैं V1 और दूसरे का विभवांतर क्या हो गया V2 और तीसरे का विभवांतर क्या हो गया V3। तो इस तरह से हम यहाँ पर चित्र बनाएंगे। चित्र के बारे में हमको लिखना है कि माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिन्हें +Q आवेश दिया गया है और उसे अंतिम वाले प्लेट को पृथ्वीकृत किया गया है। इन्हें प्राप्त आवेश Q है और इनके बीच का विभवांतर V1, V2, V3 है। अब यहाँ पर हमको निकालना है कुल विभवांतर। तो कुल विभवांतर की बात करें तो जो यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर है वो क्या होता है, V। तो कुल विभवांतर की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा V बराबर V1 + V2 + V3। इस तरह से यहाँ पर ये कुल विभवांतर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सभी का अलग अलग जो है विभवांतर निकालते हैं। तो मान लो पहले संधारित्र का विभवांतर हम निकालेंगे तो एक सूत्र होता है C बराबर Q/V। ये सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा V बराबर Q/C। यदि हम पहले संधारित्र के लिए निकालेंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बराबर C1, क्योंकि Q आवेश है ये पहले में और इसकी धारिता क्या है, C1 है। इसी तरह से V2 की बात करें तो ये हो जाएगा Q/C2। इसी तरह से V3 की बात करें तो ये हो जाएगा Q/C3। अब ये 3 हो गया। अब हमको निकालना है कुल विभवांतर। तो हम जानते हैं V बराबर क्या है, ये था हमारे पास V1 + V2 + V3। तो हम यहाँ पर V1 का मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा QC1 और प्लस क्या हो जाएगा Q/C2 प्लस क्या हो जाएगा Q/C3। यहाँ V का मान भी Q/C है, तो ये तुल्य धारिता कहला जाएगी। ये हो जाएगा QC1 + QC2 + Q/C3। अब यहाँ से Q को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो Q को कॉमन ले लेंगे तो ये 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अब यहाँ से ये Q कैंसिल हो जाएगा तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो इस तरह से इसके तुल्य धारिता का व्यंजक आ जाएगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। 1/C का मतलब हो गया तुल्य धारिता का व्युत्क्रम। अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल बराबर होता है, क्योंकि ये धारिता कहला गई, ये व्युत्क्रम हो गया तो इनके योगफल के क्या होता है, बराबर है। अब इसमें हम जो जरूरी चीज़ है उनको हम समझ लेते हैं
सबसे पहले हमको क्या समझना है, इसके बिंदु जो एक एक नंबर के अलग से आते हैं उसको हमको समझना है कि यहाँ पर श्रेणी क्रम में विभव जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर देखिए V1 V2 V3, तो विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। आवेश की बात करें तो आवेश सबको कैसा मिलता है, समान होता है। फिर ये व्युत्क्रम में है तो निम्न मान, धारिता का इससे कैसा मान प्राप्त होता है, निम्न मान प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर इसके बारे में समझना है। थैंक यू।